अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड ये देखें, ये 2 कमीज़ों में से कपड़ा बचा हुआ है और इसका हम बनाएंगे बेबी का 2 बेबीज़ के लिए ना, बेबी गर्ल के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी हम ना शर्ट बनाएंगे बिल्कुल न्यू स्टाइल में। और दोनों ही जो है ना डिफरेंट डिज़ाइन में होंगी। ये देखिए, एक कमीज़ में से ये वाला कपड़ा बचा है और दूसरी कमीज़ में से जो मैंने साइड पे रख दिया है वो बचा है। और इसके ऊपर ये वाली लेस चूज़ करेंगे, हम चूज़ की है मैंने। जी फ्रेंड ये देखें, ये तकरीबन 2.5 से 3 साल के बच्चे का बना रही हूँ। ये टोटल जो कपड़े की लेंथ है ये 47 इंच है। और यहाँ से हम तकरीबन 8 इंच काट के मैं चेस्ट के लिए अलहदा कर लेती हूँ ऊपर से। ये मैंने काट के अलहदा कर लिया चेस्ट के लिए, और इसको थोड़ा सा हम 1/2 इंच ऊपर बढ़ा के इस पीस को काट के अलहदा कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए पीस रेडी हो गया कट के। ये देखिए, 8 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और चौड़ाई जो है ना अभी उसी के हिसाब से ये टोटल जो है ना 23 इंच रेडी रहेगा। और जब से स्टिच होएगा तकरीबन ये स्टिच होके 22 इंच रेडी रहेगा। ये बैक साइड है, बैक साइड को हम कर लेंगे एक साइड पे और फ्रंट को पहले हम लाएंगे काम में। ये देखें, इसकी जो चौड़ाई है चेस्ट की वो तकरीबन मैंने रखी है यहाँ पे 13.5 इंच, 13.5 इंच। ये देखें, और ये 12.5 इंच जो है ना रेडी रह जाएगी सिल के। दरमियान में इसको डबल करके मैंने कट लगा लिया है बिल्कुल दरमियान में। और यहाँ से मैं जो अंदर वाला कट है वहाँ से मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी फिर से कट का एक साइड पे ही। अगर आप चाहें तो 3 इंच पे भी लगा सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये जो है ना मैंने कट लगाया है ये 3 इंच पे लगाना चाहिए था मुझे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह बड़ी सी टक्स डलेगी। ये देखिए, दरमियान वाले जो कट लगाया है वहाँ पे बिल्कुल टक नहीं डाली हमने। ये देखिए, बड़ा सा पिन टक जो होती है ये देखें मैंने किस तरह पकड़ के इसको अंदर को कपड़े में फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम और एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे बाद में। इस तरह का ये लुक कुछ दिखाई देगी। इवन ये देखें, मैं सिलाई लगा के ले आई हूँ इसको आपके सामने। इसको प्रेस करके इसकी अच्छे से तहें बैठा देंगे हम। और जो साथ में आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम काट के अलहदा कर देंगे। इसको यहाँ पे कर लेते हैं पिन अप ताकि इसकी जो है ना कटिंग में आसानी रह सके। ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हम उतार देते हैं यहाँ से। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये बैक साइड का कपड़ा ले लिया मैंने। और बैक साइड का हम आपने ख़ुसूसी ख्याल रखना है कि जो फ्लावर हैं उनके जो है ना, जो उनके इनके उनके जो सारे फ्लावर्स के वो ऊपर वाली साइड पे ही आए हमारे शर्ट के गले की तरफ। ये देखें, जहाँ से मैंने पेटी फ्रंट साइड की लगाई है उसी के बराबर रख के मैंने निशान लगा लिया बैक साइड पे। और यहाँ से मैं 4-4 इंच पे फिर से निशान लगाऊंगी। ये देखिए 4 इंच। और यहाँ पे भी ये 4 इंच के निशान लगा लिए, दूसरी साइड पे भी सेम वैसे ही। और सबसे आसान तरीका ये है कि इसको मैं आयरन की मदद से ही इसकी तहें बैठा लेती हूँ। ये सबसे आसान तरीका है। ये देखिए, इसकी तहें बैठ गई। और दूसरी तरीका ये भी, इसमें कोई ना अरेब आएगी ना ही कोई मसला रहेगा कि हम क्या करें किस तरह करें। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको पकड़ लेना है कपड़े को। ये जहाँ पे मैंने टक्स लगाए हैं 1-1 इंच हम सिलाई में देंगे इसको। 1-1 इंच, 1 इंच से कम हमने नहीं सिलाई में देना। जो मार्जिन रखना है सिलाई का हमने 1 इंच एक साइड पे और 1 इंच दूसरी साइड पे, यानी कि 2-2 इंच जो कपड़ा है ना हमारे टक्स में आएगा। ये बैक साइड रेडी कर रहे हैं। अगर इसी तरह आप चाहें तो फ्रंट का भी बहुत प्यारा सा डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं फ्रंट शर्ट के लिए, शर्ट की फ्रंट साइड के लिए। जी फ्रेंड, ये देखिए, इसको मैंने आयरन करके इसकी तहें बैठा ली हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तीरा जो है मैंने 10.5 इंच पे कट करना है, यानी कि यहाँ पे 6 इंच पे कट करूँगी। और जो शोल्डर इसका उसको हम रेडी करके 5 इंच रेडी रखेंगे। हल्की सी डीप कटिंग करेंगे हम इसकी। हमारे पास कपड़ा पूरा पूरा ही था, बच्चा नहीं ज़रा भी इसमें से, यानी कि करने के लिए। बाजू भी छोटे छोटे से लगे इसको, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे के लिए छोटे बाजू अच्छे रहते हैं। ये जो कमीज़ की ऊपर वाली साइड से कपड़ा उतरा था उसका मैं बाजू रेडी करने लगी हूँ। ये देखिए, काट के यहाँ से। बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ी वीडियो फास्ट है, इसलिए फास्ट है कि अगर मैं वीडियो को लंबा करूँ, अगर मैं स्लोली स्लोली सिखाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर ये मैंने आगे वाली साइड जो हल्की सी डीप कटिंग कर ली है। और इसका जो है नेक नेक का जो है ना, इसकी लेंथ मैंने रखी है 2.5 इंच लंबा रखा है और 2 इंच गले की चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पे कटिंग करने के लिए। और बैक साइड जो है उसकी भी 2 इंच मैं गले की चौड़ाई कट करूँगी और 1 इंच इसको डीप रखूँगी मैं।
जो फ्रंट का गला है उसको 2.5 इंच और जो बैक का गला है उसको मैंने रखा है 1 इंच डीप। ये देखें, ये मैंने फ्रंट और बैक का तीरा पकड़ लिया और तीरा पकड़ के यहाँ पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ। दोनों साइड पे सिलाइयाँ लगा ली मैंने। ये देखिए सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुका। अब मैंने ये अरेब मगज़ी ली है, पट्टी अरेब ले ली है, उसको डबल करके मैं गले के गिर्द मगज़ी लगाने लगी हूँ और पीछे मैंने बैक साइड पे लगाई है ज़िप। और ज़िप की वीडियो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको ज़िप लगाने का तरीका भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट सी वीडियो आपको सिखा रही हूँ। बस मैंने तो मेरा मकसद है कि मैं आपको डिज़ाइन बताऊँ कि मैं डिज़ाइन जो है कैसा बना रही हूँ यहाँ पे। और मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रही हैं। बस घर के कामों में, अपने घर की जो शिफ्टिंग है उसमें मसरूफ़ थी मैं। फैसलाबाद से लाहौर तक का जो मैंने सफ़र किया है यहाँ पे। जी फ्रेंड, ये देखें मगज़ी लगा के उसको मैंने डबल कर दिया। यहाँ पे आप चाहें तो सुई धागे की मदद से सिलाई लगा सकते हैं। अगर नहीं तो आप मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। मैं तो मशीन की मदद से ही इसके बिल्कुल जो है इसकी जड़ में इसकी सिलाई लगा रही हूँ। कपड़े और मगज़ी की जो है जड़ है उसकी जड़ में सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाते-लगाते हम एंड पे आ चुके हैं। यहाँ से मैंने कपड़ा फ़ोल्ड करके अंदर कर लिया और कोशिश करेंगे यहाँ पे जो हम जॉइंट से सिलाई को डबल लगाएँगे। मगज़ी लग के गले की रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं हम इसके बाजू की तरफ। यहाँ पे हम जो लेस है उसके दरमियान में हम निशान लगा लेंगे। मैंने तकरीबन ये 4 इंच जो है लेस का पीस ले रखा है और लेस को मैं यहाँ पे रखूँगी उल्टा करके और उसके ऊपर जो हमने अपना कपड़ा रखना है बाजू का उसको मैंने सीधा ही रखना है, उसको हम उल्टा नहीं करेंगे। ये देखिए ये दरमियान आ चुका कपड़े का। यहाँ पे हम छोटे-छोटे से चून डालेंगे, बिल्कुल छोटे-छोटे, जिस तरह बेबी का छोटा-सा फ्रॉक है रेडी कर रहे हैं हम, उसी तरह हम छोटे-छोटे से यहाँ पे चून डालेंगे। बिल्कुल बारीक-बारीक हाथों की मदद से ही, कोई सिलाई नहीं लगाएँगे हम। जी फ्रेंड, मैं कह रही थी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ जो बेल आइकॉन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिए किया कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए सिलाई लग के रेडी हो चुका है। अब इस तरह हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, अंदर वाली साइड पे भी सफाई आएगी और जो कमीज़ का ऊपर वाली साइड है वहाँ पे भी सफाई आएगी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये लेस लग गई है इसके ऊपर। इसके किनारे पे हम लगाएंगे सिलाई लेस के किनारे पे और जहाँ पे हमने चुन डाले हैं उसको अच्छे से नफासे से खींच के हम बराबर करते जाएंगे सीधा करके। जी व्यूअर्स, ये देखें बन के रेडी हो चुकी है हमारी जो है बाजू। इसी तरह मैंने दूसरा बाजू भी रेडी कर लिया। अब हम शोल्डर ले लिया मैंने कमीज़ का और साथ में मैंने बाजू का शोल्डर ले लिया। इनको आपस में सिलाई लगा के हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखें जॉइंट कर रही हूँ सिलाई की मदद से। ये हमारा तीरा आ गया। तीरे के पास से हम छोटे-छोटे फिर से हाथ की मदद से चुन डालेंगे यहाँ पे। हाथ की मदद से चुन डालेंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे सिलाई करने का। छोटा-सा बेबी का जो शर्ट है और जो नेक्स्ट शर्ट है उसका डिज़ाइन मैं थोड़ा-सा इस डिज़ाइन से हट के बनाऊँगी और वो जो है वो तकरीबन 5 साल की बच्ची का मैं बनाऊँगी। ये बना रही हूँ मैं 2.5 से 3 साल की बच्ची का। और जो दूसरा डिज़ाइन है वो मैं दूसरा शर्ट मैं 5 से साढ़े 5 साल की बच्ची का रेडी करूँगी। ये देखें ये जो फ्रंट साइड की चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर हम लगाएँगे लेस अब। जो फ्रंट की चेस्ट है चेस्ट के ऊपर लेस लगा रही हूँ मैं। बहुत सिंपल और खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कर दिया करें। देखिए हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग कमेंट भी करना क्या लाइक भी कर दिया करें। आप तो लाइक भी नहीं करते। जी, ये मैंने यहाँ पे तो सीधी पट्टी चाहिए थी लेकिन मेरे पास सीधी पट्टी के लिए कपड़ा नहीं है। यहाँ पे अरेब भी मेरे पास कपड़ा था। इसको ये तकरीबन ये 4 इंच जो है ये कपड़े की चौड़ाई थी। मैंने इसको डबल करके सिलाई लगा ली है। 4 इंच कपड़े को ये तकरीबन ये 1 इंच जो पट्टी है सिल के रेडी हो चुकी है। अगर आप ऐसा करें तो कोशिश कीजिएगा पट्टी आप सीधी लें। मेरे पास तो अरेब था। मैंने देखिए इसको आयरन कर लिया। आयरन करके कितनी अच्छी सी इसकी तहें जो है मैंने बिठा ली हैं। ये जो मैंने फ्रंट साइड पे टक्स डाला था फ्रंट यानी कि बेबी की चेस्ट के पास जो जॉइंट भी आया है वहाँ पे हमारा टक्स का डिज़ाइन भी आया है। उसके ऊपर मैं ये फ्लावर बना के लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस फ्लावर के ऊपर आप कपड़ा भी लपेट सकते हैं। वैसे सिलाइयाँ लगा रही हूँ क्योंकि मैंने बाद में इसके ऊपर छोटे से बीट्स लगा देने हैं। अब मैंने बाजू की दोनों साइडें पकड़ ली हैं और मैं बाजू की सिलाई लगाने लगी हूँ। सिलाई लगाते-लगाते शोल्डर से फिटिंग की सिलाई की तरफ चलते हुए हम इस सिलाई को दामन पे ले आते हैं। यही तरीका मैंने दूसरे बाजू के ऊपर भी अप्लाई करना है।
जी व्यूअर, ये हम आ चुके हैं अब शर्ट के दामन पे। दामन को मैंने उल्टा लिया, इसके ऊपर लेस को सीधा रख के जहाँ जहाँ आपको ग्रीन कलर में स्किन कलर दिखाई दे रहा है उस स्किन को कलर के ऊपर मैं स्किन धागे से सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखें जो बैक और फ्रंट का जो है ना ये आ चुका है जॉइंट आपस में, उसको उसके ऊपर से मैंने सिलाई लगा के गुजार ली है। अब सिंगल सिलाई लग चुकी, इसको मैंने लेस को सीधी साइड पे फोल्ड करके इसके दूसरे किनारे के ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से ये काम करेंगे और मशीन का जो है ना फुट यहाँ से हल्का हल्का उठा के हम करेंगे, वरना इसमें आ जाएंगी चुनटे, बहुत बुरी लगेंगी। फ्रेंड ये देखें कमीज़ का जो डिज़ाइन है ना बेबी शर्ट का डिज़ाइन बन के रह चुका है, हो चुका है 2.5 से 3 साल के बच्चे को। साथ ही मैंने इसके पजामा जो सिलाई किया है वो भी रखा हुआ है। ये सलवार में से कपड़ा बचा था और ये कमीज़ में से ट्राउज़र का ट्राउज़र। ये देखें बैक साइड भी कितनी अच्छी बन के रेडी हो चुकी है और फ्रंट भी कितनी अच्छी बन के रेडी हो चुकी है। कि फ्रेंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ और ये भी बताऊँगी कि दूसरी वीडियो देखने के लिए आप रेडी रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।